राजस्थान विधानसभा के अंदर गतिरोध की स्थिति के बाद में जो बातचीत हुई है सर्वदलीय बैठक में, विपक्षी दल के मुख्य सचेतक रफ़ीक खान हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई? देखिए, आज सर्वदलीय मीटिंग थी और सर्वदलीय मीटिंग में ये भी एक मुद्दा आया कि विधानसभा डिसऑर्डर चल रही है, ऑर्डर में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, हमारा गतिरोध जारी है। तो हमने जो बात उस दिन कही जब गतिरोध था तब, और गतिरोध भी इसी बात का था कि सरकार पे हमने कोई एलिगेशन नहीं लगाया, सरकार पे सरकार ने एलिगेशन लगाया। जब कोई मंत्री कोई वक्तव्य देता है तो वो वक्तव्य सरकार का माना जाता है, और ये तो कैबिनेट मंत्री और इनके सबसे सीनियर मंत्री का आरोप था। सीनियरिटी और जूनियर भी कोई चीज़ होती है विधानसभा के अंदर। सीनियर मोस्ट मंत्री ने सरकार पे आरोप लगाया कि मेरे फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। तो हमने कहा भी सरकार अपना, जब मंत्री ये आरोप लगा रहा है इसका मतलब मंत्री का आरोप नहीं है, सरकार का ही आरोप है। तो सरकार इस पे जवाब दे कि क्या वाकई टेप कराए जा रहे हैं, और टेप कराए जा रहे हैं तो कौन टेप करवा रहा है, जब सरकार ही सरकार पे आरोप लगा रही है। और अगर सरकार टेप नहीं करा रही है तो मंत्री कैसे बोल रहे हैं? मंत्री का बोलने का मतलब तो ये है कि सरकार बोले। तो इसी बात को लेकर गतिरोध था, हम सरकार से जवाब चाह रहे थे। अब ऐसा लगता है कि सरकार जवाब देने का मन रखती है, सरकार जवाब देगी तो हम अपना गतिरोध खत्म करेंगे, सरकार जवाब नहीं देगी तो गतिरोध जारी है। तो 19 तारीख की क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? 19 तारीख को हमारा स्टैंड जारी है। अगर सरकार ने हाउस ने व्यवस्था दी और जवाब देने की मंशा रखी तो हम बजट सुनेंगे, और बजट सुन करके सरकार जो व्यवस्था देगी, सरकार से जवाब आएगा, वो जवाब लेंगे। एक बड़ा विषय उर्दू को लेकर के बड़ा विवाद उपजा हुआ है, आपने भी अपना वक्तव्य जारी किया। क्या स्थिति थी आपकी सरकार में? क्या उर्दू को अलग से वेटेज दिया गया था, संस्कृत को कम दिया गया था, या अब जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में आपका जो जवाब है वो क्या है और क्या डिमांड है? आपने कहा कि आप विधानसभा में भी मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, ऐसा है कि एक ऑर्डर मंत्री जी का घूम रहा है बाजार के अंदर, वो इल्लीगल ऑर्डर है। लीगलिटी क्या है और आगे पहले सरकार ने क्या व्यवस्था दी है? जो सरकार का व्यू होता है वो किसी एक आदमी का व्यू नहीं हो सकता। जो भी मंत्री डिसीजन लेते हैं और सरकार डिसीजन लेती है वो दूरगामी पॉलिसी को देख करके लेती है। पॉलिसी ये है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाला बच्चा होगा और उसकी संख्या होगी तो उनका पद सर्जित होगा, संख्या नहीं होगी तो पद सर्जित नहीं होगा। जिस स्कूल के लिए वो ऑर्डर कर रहे हैं उस स्कूल के 323 बच्चों में से 117 बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं और करीब 17 बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत के बच्चों का और नामांकन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ एक संस्कृत का पद सर्जित किया जाए। जब पद ही सर्जित नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो उसमें मंत्री ने ऑर्डर कर दिया कि उर्दू के एवज में संस्कृत करो। ऐसा नहीं होता है। उर्दू पढ़ने वाले बच्चे उर्दू पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ने वाले संस्कृत पढ़ेंगे। दोनों का पद, उर्दू का पद सर्जित है, संस्कृत का पद सर्जित कर दें तो वहाँ पोस्ट हो जाएगी तो और बच्चे आ जाएंगे। पहले इस स्कूल के अंदर 40-50 बच्चे, 100 बच्चे होते थे, और जब से हमने इसको अंग्रेजी माध्यम किया इस स्कूल में बच्चों की संख्या 300 से क्रॉस हो गई। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों का और पेरेंट्स का रुझान बढ़ रहा है उस स्कूल के प्रति। तो इनको ये चाहिए कि शिक्षा पॉलिसी अडॉप्ट करे और जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बच्चे हों उनको वो पद सर्जित करके उनको वो शिक्षक प्रोवाइड कराया जाए। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपको संस्कृत का शिक्षक लगाने से एतराज़ नहीं है, लेकिन उर्दू का हटा करके संस्कृत का लगाने से एतराज़ है। किसी भी सब्जेक्ट को ख़त्म करने से पूरा एतराज़ है, चाहे वो संस्कृत हो चाहे उर्दू हो। किसी भी सब्जेक्ट का पद सर्जित नहीं होने से एतराज़ है। पद सर्जित करते हैं, खुशी है, वेलकम है। सभी स्टूडेंट्स को और सभी लोगों को अपनी अपनी इच्छा अनुसार तृतीय लैंग्वेज सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का अधिकार है, वो सेलेक्ट करे। सरकार का दायित्व है कि वो उसके प्रति, शिक्षा के प्रति अध्यापक अपॉइंट करे और उनको एजुकेशन दे, शिक्षा दे। एक जो है ज़िलों को लेकर के जो समाप्त किया गया उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा से भाजपा के ही विधायक की प्रतिक्रिया आई है, नाराज़गी हुई कि ज़िला समाप्त करने की। देखिए, पूरे राजस्थान में आज़ादी से लेकर अब तक कभी इस बारे में सोचा नहीं गया। समय समय पर छोटी छोटी डिमांड आती रही,
और उस डिमांड की पूर्ति सरकार करती रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने ये ज़िले विकसित किए तो सरकार ने ये ज़िले ख़त्म कर दिए, जबकि ये जायज़ थे। और अगर किसी ज़िले में इनको कोई कमी बेसी लग रही थी, कोई सुझाव आ रहे थे, तो उसका इनको ये चाहिए था कि उसकी रूपरेखा फिर से बना लेते, कोई उसको रिस्ट्रक्चर कर लेते। ऐसा नहीं करके सरकार ने उनको ख़त्म किया, तो वो आम जनता के हितों पे गलत प्रभाव है। और हमारा दायित्व ये है कि हम मुद्दे को उठाएं और जो ज़िले ख़त्म किए उन ज़िलों को वापस से चालू करें। भाजपा के विधायक खुद एतराज़ जता रहे हैं कि उनके क्षेत्र का ज़िला समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने अभी इन्वेस्टमेंट समिट की, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की बात की, और बहुत सारे जो नए ज़िले बने थे, जिसमें गंगापुर सिटी है, नीम का थाना है, यहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए आए कि भी नए ज़िले बन गए तो हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए कलेक्टर की हैसियत से MOU किए लोगों ने। अब उन्होंने वो ज़िले ख़त्म कर दिए। उन इन्वेस्टर्स का क्या होगा जिन्होंने इनसे MOU कर लिए, सरकार के एश्योरेंस पे कर लिए, सरकार के कलेक्टर होते हुए कलेक्टर ने रिकमेंड कर दिया, उसके आधार पे कर लिए, और उसको आप ख़त्म करना चाहते हो? ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर कट पॉलिसी बतानी पड़ेगी। आप धोखा नहीं कर सकते इन्वेस्टर के साथ में। आप ही तो जिला कलेक्टर बता करके इन्वेस्टमेंट समिट में उनसे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि हम जिला ख़त्म कर रहे हैं। तो ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखेबाजी नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये वर्तमान स्थिति, गतिरोध को ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी शर्त बरकरार रखी है। फ़ोन टैपिंग को लेकर के व्यवस्था देनी होगी कि कब सरकार इस पर जवाब देगी, स्पष्ट जवाब होगा, उसके बाद में जो है बजट सत्र को सुना जाएगा। और जो फ़ोन टैपिंग को लेकर के कांग्रेस का अपना विरोध है वो जवाब मिलने तक जारी रहेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।